एक्सपोनेंट्स में ही थोड़ा आगे देख लेते हैं। एक्सपोनेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं पावर भी बोलते हैं, ठीक है, इंडिसेस भी कहा जाता है, घात और घातांक भी कहते हैं। घात घातांक चैप्टर का नाम है ये सब, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे, ध्यान दीजिएगा। उसके आगे देखते हैं। x टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या था हमारा, x टू द पावर m इंटू n मल्टीप्लाई हो जा रहा था ये, ठीक है। और मान लीजिए x टू द पावर m टू द पावर n, ठीक है, और उसके भी पावर में मान लीजिए p लिखा हुआ है, ठीक है, x के पावर में m, ठीक है, और उसके पावर में n और उसके पावर में भी p। तो यहाँ भी बस जो रूल है वो सेम ही रहेगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू n इंटू p, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं x टू द पावर m n p, सब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है x स्क्वायर टू द पावर 3, तो इसका आंसर क्या था आपका, x टू द पावर 2 3 जा 6। अब मान लीजिए x टू द पावर 2 टू द पावर 3 और होल पावर 4, आंसर क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर, टोटल मिला के देखिए पावर कितना है, 2 3 जा 6, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 6 है ना, 2 3 6 और 4 का 24 24 है ना, 2 3 जा 6 4 जा 24। मान लीजिए आपके पास है x क्यूब टू द पावर 7 टू द पावर 2, तो इसका आंसर क्या होगा, x टू द पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 7 7 3 21 दूना 42 42, ये इसका आंसर है। मान लीजिए लिखा हुआ है बाई क्यूब टू द पावर 2 टू द पावर x, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे वेरिएबल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सेम रहेगा आपका। तो बाई क्या हो जाएगा, बाई टू द पावर 2 इंटू यानी 3 इंटू 2 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x, ये इसका आंसर है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है z टू द पावर p स्क्वायर टू द पावर k, तो इसका आंसर आप गेस कर चुके होंगे, बोलिए। z टू द पावर p इंटू 2 इंटू k, तो p इंटू 2 इंटू k हो जाएगा 2pk, 2pk, ठीक है। अगर ये ठीक है मान लीजिए, ठीक है 2pk स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये तो आपका मल्टीप्लाई होगा ही, 2 को हम लोग आगे इसलिए लिखे क्योंकि वो एक क्या है, नंबर है ना, आपका कांस्टेंट टर्म है, इस वजह से वो आगे लिख दिया गया। पावर में 0 का वैल्यू हम बता चुके हैं 1 होता है, ध्यान रखिएगा, इसको यूज़ में आएगा, ठीक है। ये कैसे 0 हो रहा था, ये x टू द पावर 0 1 कैसे हो रहा था, फिर से देख लीजिए एक बार। मान लीजिए x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 7 लिखा हुआ है, तो जैसा आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 7 माइनस, देखिए 7 माइनस 7 यानी x टू द पावर 0। अब बताइए ये तो यहाँ से कट भी तो सकता था, कट के यहाँ बन आ जाता, तो इसका आंसर आ गया है ना। मान लीजिए z टू द पावर 0 लिखा हुआ है तो 1 हो गया है ना, 7 माइनस 7 पावर में 0, वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पावर में -3, इसका आंसर बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये डील कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में। अगर पावर में माइनस होता है तो इसका मतलब होता है इन्वर्स यानी रेसिप्रोकल, यानी उल्टा कर दीजिए आप। पावर में जो माइनस है उसको पहले हटाइए, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, उसको उल्टा करिएगा, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप बाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर
और पावर में ये माइनस हट जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलिए, पाई टू द पावर, ये बाई है आपका 4 तिहाई 12 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर में 2 तिहाई 6, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिएगा आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, माइनस का मतलब उल्टा होता है, तो ऊपर वाला टर्म जो आपका ये जो ऊपर वाला टर्म है वो नीचे आ जाता है, नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसको आप ऊपर लिख रहे होते, तो बाई के पावर में 4 तिहाई 12 यहाँ लिख दिया, एक्स टू द पावर 2 तिहाई 6 आप नीचे लिख देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है -x³ डिवाइडेड बाई -3, चलिए पावर में लिखा हुआ है -4, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, चूँकि दोनों में माइनस है, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आप काट दीजिए यहाँ से ही, ठीक है। और बाकी आप जानते हैं पावर में माइनस है तो आप इसको उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 3 के पावर में 4, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 यानी कि 12, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, -a² b टू द पावर -2, आंसर बताइए। पावर में माइनस है यानी कि उल्टा कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, उसको इन्वर्स कहा जाता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल, अब मान लीजिए कोई टर्म है आपका लिखा हुआ 7, तो 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/7, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है 1 माना जाता है, इसके नीचे 1 माना जाएगा, कुछ नहीं है तो 1/, हो जाएगा, है ना। उल्टा करिएगा तो 1 हो जाएगा नीचे, ठीक है। 1 ऊपर आ जाएगा और ये टर्म नीचे चला जाएगा, जो आपका टर्म है वो सेम टू सेम लिख दीजिए एज इट इज़, यानी कि -a² b। सबसे पहले हम ये माइनस हटा रहे हैं, ठीक है, पावर में जो माइनस है, अब ये हट गया, पावर का जो माइनस है वो हट गया, है ना। इन्वर्स हटाने के लिए हम लोग उल्टा कर दिए, इन्वर्स कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, a² b का 1/a² b, और ये जो माइनस लगा हुआ यहाँ लगा दिए। अब बाकी आप जानते हैं इसका सॉल्यूशन, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा डिवाइडेड बाई माइनस का स्क्वायर, यानी माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और a टू द पावर हो जाएगा 2 गुना 2 4 b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है -a² bc डिवाइडेड बाई -3ab² और पावर में लगा हुआ है -2। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले ये माइनस को हटा ही दीजिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, जितना हो सके उतना इसको छोटा कर दीजिए। देखिए सी से सी ऐसे ही कट रहा है, ऊपर नीचे एक एक सी है, ठीक है। सी का टर्म कट गया, ख़त्म हो गया। अब देखिए ये कांस्टेंट रहेगा नीचे, और ए देखिए ऊपर 2 है और नीचे 1 है। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, इसके स्क्वायर को आप चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं, नहीं तो 2 में से 1 हटाइएगा तो 1 ए बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका a डिवाइडेड बाई, देखिए एक a² चूँकि 2 बार ए लिखा हुआ था तो स्क्वायर आपका a हट गया यहाँ से, है ना, कट के, या फिर आप हटा के भी 1 लिख सकते थे, ठीक है। 2 - 1 या a का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, तो a टू द पावर 2 - 1 आप लिखते तो a ही आता, नहीं तो आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट ये वाला स्क्वायर वाला टर्म ही हटा दिए, तब भी a लिख सकते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया, ठीक है। और देखिए b ऊपर है 1, नीचे 2, तो नीचे जो है 2 आप चाहें तो इसको काट ही दीजिए, तो नीचे आ जाएगा a/b और 3 का 3, c तो हट ही चुका है, और पावर में आपका अभी भी -2 है एज इट इज़, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, c कट गया, b यहाँ से कट गया, b यहाँ बचा, और यहाँ से a कट गया तो a यहाँ बचा, और ये जो आपका 3 था एज इट इज़ यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। उसके बाद पावर में जो माइनस है वो हटाने के लिए आप उल्टा करिएगा, इन्वर्स कहा जाता है इसको। तो ये हो जाएगा 3b डिवाइडेड बाई
ए, और आप इसमें स्क्वायर लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3 3 जा 9, है ना, माइनस तो चूँकि हट ही गया है, तो 3 3 जा 9, बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। -7000 एक्स स्क्वायर बाई क्यूब Z9 डिवाइडेड बाई 700 ही है। चलिए 100 कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, एक्स बाई स्क्वायर Z8। चलिए, और पावर में लगा हुआ है -3। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले जो है ना, इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, यहीं पे जहाँ ईजिली हो रहा है वहीं पे कीजिए। ये 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। ये -7/10 आपका कांस्टेंट टर्म है जो यहाँ पे रहेगा, -7/10, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसके बाद जो है देखिए, x 2 ऊपर है, नीचे 1 है, तो आप 2 में से घटाइएगा तो ऊपर x रहेगा आपका, है ना। उसके बाद देखिए बाई ऊपर 3 है, बाई के पावर में ऊपर 3 और नीचे 2, तो बाई जो है 3 में से 2 घटेगा तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 बाई रहेगा। z ध्यान दीजिएगा, z भी आपका 9 में से 8 गया, 1 हो जाएगा, यानी x/z। देखिए x स्क्वायर से ये वाला आप काट सकते हैं यहाँ से, ठीक है। x हो जाएगा यहाँ कटने के बाद, देखिए 3 में से 2 घटेगा तो बाई आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, और आपका ये दोनों 2 0 2 0 कट गया, 7/10 आप लिख दिए माइनस का, ठीक है। और -3 आपका पावर में है क्वेश्चन में, सॉल्व कर दीजिए। पावर में जो माइनस होता है उसको हम लोग ये इन्वर्स करते हैं, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। उल्टा कर दीजिएगा तो माइनस हट जाएगा, तो उल्टा करिएगा तो नीचे वाला जो टर्म डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ आप पावर में 3 लगाते भी चलिए, उल्टा माइनस से तो उल्टा हो ही गया, तो उल्टा करके आप लिख दीजिएगा, और पावर का में जो 3 है उसको सॉल्व भी कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर में 3, तो 10 × 10 × 10 1000 हो जाएगा, है ना, 3 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका न्यूमरेटर में जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो माइनस को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 टाइम्स तो आपका माइनस आएगा, वो माइनस आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। 7 को 3 बार गुना कीजिएगा, 7 7 49, 343 होता है, 343, बाकी आप सब पे पावर 3 लगा दीजिएगा। x बोलिए, आपका आंसर कह रहे हैं, हाँ भी सही था, लिख दीजिए, नीचे हो जाएगा x³ बाई क्यूब Z क्यूब, ठीक है, ठीक है। तो 10 के पावर में 3 हो गया, 10 दाएँ 100 दाएँ 1000 लिख दिए ऊपर न्यूमरेटर में, चूँकि डिनोमिनेटर में ये था तो ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, और जो आपका न्यूमरेटर वाला टर्म है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 7 7 49 343 लिख दिए आप, माइनस को ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस ही आएगा, माइनस के पावर में क्या है ऑड नंबर, इस वजह से माइनस हो गया। और आप x के पावर में सब में 3 लगा दीजिए, x के पावर में भी 3, पाई के पावर में भी 3 और z के पावर में भी 3, ठीक है। वैसे ये आंसर यहाँ भी सही ही था, ठीक है, बट ये सिंप्लीफिकेशन करना आप जानिए भी अच्छा ही रहेगा। ये सब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जानना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास अब लिखा हुआ है a+b, ठीक है, और a+b का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डबल मल्टीप्लिकेशन, 2 बार गुना, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ x गुना x, ठीक है। मान लीजिए x के पावर में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, x को आप ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई सा भी टर्म। मान लीजिए लिखा हुआ a² bc, ठीक है, पावर में 2 लगा हुआ है, यानी आप क्या कर रहे हैं, 2 बार सिंपली गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आप लिखते हैं, बोलिए। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा a⁴, b का स्क्वायर
सी का भी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते थे माइनस ए स्क्वायर बी सी इंटू माइनस ए स्क्वायर बी सी। आप वापस से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो आप यही पाते हैं। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए के पावर में 4 हो जाएगा। बी इंटू बी का स्क्वायर हो गया। सी इंटू सी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी 2 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, ठीक है। a प्लस बी को 2 बार लिख सकते हैं गुना करके। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, बोलिए क्या होगा। a यहाँ पे जो जितने भी टर्म है सबको सबसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो a को a से किए तो a स्क्वायर लिख दिए। a इंटू, देखिए ये वाला जो टर्म है इससे हुआ मल्टीप्लाई पहले, तो a इंटू ए का स्क्वायर हो गया। फिर a इंटू बी करिएगा तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो टर्म है इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। उसके बाद सेकेंड टर्म उठाए b, उसको भी आप मल्टीप्लाई किए फर्स्ट टर्म से, तो आप बोलिए b इंटू ए बी हो जाएगा। फिर अगेन b इंटू बी करिएगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए स्क्वायर, देखिए ए बी और ए बी जोड़िएगा 2 बार लिखा हुआ है तो 2ab हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, इसको याद भी रखिएगा। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है x प्लस बाई का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, ये x प्लस बाई इंटू एक्स प्लस बाई है। मतलब उस टर्म को आप 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन इसका कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, जितने भी टर्म है ना, सब टर्म को सबसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, फिर उसी x का मल्टीप्लाई बाई के साथ भी करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई जब x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर होगा। फिर अगेन x का मल्टीप्लाई बाई से भी करेंगे तो x बाई लिखेंगे। कोई भी टर्म स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये तो इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो गया, फिर इसका भी करिएगा जो कि इसके बाद ये टर्म है। तो बाई जो है, तो बाई का भी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करिएगा तो हो जाएगा बाई इंटू एक्स, यानी एक्स बाई, अगेन बाई इंटू बाई, बाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स बाई और एक्स बाई हो जाएगा 2x बाई, ठीक है। और ये वाला आपका बाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी बन गया, इसको याद भी रखिएगा आप, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए कुछ और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है एक्स के जगह पे कुछ भी लीजिए, मान लीजिए आपके पास माइनस है और माइनस भी है। चलिए अब इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या कीजिएगा, जो आप पढ़ चुके हैं उसी का इस्तेमाल कीजिए। तो आप लिखेंगे, चूँकि स्क्वायर लगा हुआ है, ये एक टर्म है, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो माइनस ए माइनस बी को आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी आप लिख रहे हैं, माइनस जेड लिख रहे हैं, अब स्क्वायर लगा हुआ है तो इस ब्रैकेट के अंदर तो एक ही टर्म माना जाएगा ना, ब्रैकेट के अंदर। अगर इसके पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, पावर 2 पे, तो हालांकि है यहाँ पे 2 टर्म, तो मतलब ये है कि जो भी ब्रैकेट में है ना, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो बोलिए माइनस ए का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करिएगा, है ना। तो पहले आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर बोलिए क्या होगा, माइनस ए इंटू माइनस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस, जानते हैं आप, ए इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस ए इंटू माइनस बी क्या होगा, बोलिए माइनस ए इंटू मतलब मल्टीप्लाई माइनस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ए इंटू बी ए बी हो जाता है, ठीक है, प्लस ए बी। तो लिख दीजिए आप ए बी प्लस का, ठीक है। यानी हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ भी किए, ठीक है। उसके बाद माइनस बी का मल्टीप्लाई आप कीजिए इसके साथ, तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म के साथ, बोलिए माइनस बी इंटू माइनस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस, बी इंटू ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, बात बराबर है,
आप एक्स वाई को बाई एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब बाई एक्स, ठीक है, एक्स बाई जेड आप कैसे भी लिखिए चूँकि ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो जेड बाई एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, जेड बाई एक्स, आप चाहें तो जेड एक्स बाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 इंटू 7 लिखिए, चाहे 7 इंटू 3 लिखिए, आएगा तो 21 ही ना, यानी a इंटू बी लिखिए या b इंटू ए लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझिएगा, वो आगे चलकर आपको काम आएगा, ठीक है। तो हम इस पे ध्यान दे रहे थे, इसका काम इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, इसका साथ हो गया मल्टीप्लाई, अब इसका मतलब सेकंड टर्म आपके पास जो है इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से करिए, माइनस बी इंटू माइनस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू ए भी लिखिएगा, ए बी या बी ए बात बराबर है। उसके बाद फिर माइनस बी इंटू ये वाला माइनस बी हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर ए बी हो जाएगा, इससे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, जब रिपीट कर दिया गया है लग रहा है, ए का स्क्वायर माइनस ये ए बी हो गया, फिर ये ए बी हो गया है ना, फिर बी इंटू बी का स्क्वायर, ये ज़्यादा लिखा गया, सॉरी, ये ज़्यादा डीप समझाने के कारण, चलिए ध्यान दीजिएगा, माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ए बी हो जाएगा आपका 2ab और बी का स्क्वायर, चलिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। किसका आया, ये इसका आंसर। चलिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन होता है माइनस एक्स माइनस बाई का स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे इन दोनों में। देखिए यहाँ पे अगर अच्छे से समझिएगा तो इसमें जो है आप चाहें तो इन दोनों में माइनस का टर्म कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद आपके पास रिमेनिंग टर्म a प्लस बी होगा, ठीक है। अब स्क्वायर लगा दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस, है ना, और ये वापस से a प्लस बी का स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप a प्लस बी का स्क्वायर जानते हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे भी आप जाने, ठीक है। चलिए यहाँ भी आप डायरेक्टली लिख दीजिए x का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2xy, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, विशेष नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।